ठीक है, देखो तो मैथ में जो पढ़ा है तो उसका शॉर्टकट में थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। कहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से, ठीक है। तो ये क्लास 6 का है। क्लास 6 में जो तुम्हें पहला चैप्टर पढ़ना है वो नंबर सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम, ठीक, नंबर सिस्टम। तो देखो, तो जो सबसे पहले तुमको पढ़ना है, दो तरीके के नंबर सिस्टम पढ़ने होते हैं। उसमें सबसे पहला है हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो तुमको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट कि वंस का पीरियड, वंस के पीरियड में 3 होता है, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। ये वंस, टेंस, 100 याद रखना है। इसमें तीन स्पेस है, ठीक है, 3 कॉलम है, और उसके बाद 2 कॉलम है, ठीक है। लाख में भी 2, उसके बाद करोड़, 10 करोड़। तो इस तरीके से करते जाओगे तो इसमें मैं और बताऊँ कि इसको क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसमें तुमको देखो 9638 लिखा है तो इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा गया। एक्सपैंडेड फॉर्म में क्वेश्चन बोलेगा, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो तो क्या करोगे? 9 ये 1000 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे, 1 प्लेस पे, तो उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो, या ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। इसमें तुम्हें कोई डाउट है जी? आर्यन, आर्यन नाम है ना? प्रांजल, कोई डाउट है इसमें? कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और उसके आगे तो कुछ मैं ये बताया हूँ कि वंस के पीरियड में 3 लोग रहते हैं, ठीक है। 1000 के पीरियड में 2 जगह 2 स्पेस होता है, लाख में, फिर करोड़ में, अरब में, खरब में। इसमें 2 से 3 और 2, यानी कि 23। हिंदू अरबिक सिस्टम किस पर? 23 पे चलता है, ठीक है। यानी सब जगह 2, अंतिम में 3, ठीक। तो अगले पेज में आते हैं हम। अगर देखो अगले पेज में आते हो तो इसमें क्या बताए हैं? बस वही चीज़ है, ठीक है, इसमें और कुछ खास नहीं है। और आगे आते हैं इधर। हाँ, यहाँ पे तुमको बताया गया फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। देखो फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू आप 5 क्या होगा, जैसे अगर पूछें तो 5 ही होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होता है? अलग अलग प्लेस पे आता है वैल्यू तो उसकी बदल जाती है, ठीक है। यानी यही 5, ये जो 5 है इसका हमेशा फेस वैल्यू 5 ही होगा। लेकिन यहीं पर 5 अगर अलग अलग प्लेस पे आएगा तो इसकी अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। जैसे देखो 25 में फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या है? 5 है, लेकिन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितनी है? 5 है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो 52 कर दिया मैं, ये 25 था तो इसको हमने 52 कर दिया। अगर हम यहाँ पे पूछे प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितना है, क्वेश्चन मार्क है ये, तो कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा। लेकिन हम पूछे फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा, तो 5 ही होगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समझे? तो इसमें यही बताया गया है, ठीक है। तो और आगे इसमें बताया गया है कि ये तुम्हारा इतना बड़ा सा नंबर दिया गया है तो इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 6 वंस, या 6 मल्टीप्लाई 1 बराबर 6। और इसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 0 क्या होगा? 0 10, यानी 0 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 800। ऐसे अगर हम पूछें इसमें, यानी एक बड़ा सा नंबर दे देंगे और तुमसे पूछेंगे प्रांजल कि बताओ 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? ध्यान से सुनो, 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 800, 8 मल्टीप्लाई 100 करके ऐसे कर दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी देखो, ये सेम वही क्वेश्चन है कि तुमको पूछेंगे बताओ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा। इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 किस प्लेस पे है? करोड़ प्लेस पे है या खरब प्लेस पे है? यहाँ पे के खरब है, सी से करोड़ होता है, ठीक है। खरब प्लेस पे तो 5 मल्टीप्लाई खरब लिख के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और एक चीज़ तुमको बताया नहीं कि जो प्लेस वैल्यू होता है हिंदू अरबिक सिस्टम होता है ना, इसमें कामा लगा के लिखा जाता है। देखो पहले ये अरब है ना, तो अरब के बाद ये जो पीरियड है ना, इस पे बाद कामा लगा दिया जाएगा। यानी एक वैल्यू पूरा पढ़ेंगे उसके बाद पीरियड के नाम के बदले कामा लगाएंगे। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल भी आगे बताएंगे। हाँ, अच्छा वो वाला बता देना, जैसे तुमको हम कहें 24 करोड़, तो करोड़ लिखेंगे नहीं, करोड़ के बदले कामा देंगे। बस करोड़ इसलिए बोला जाता है कि हम किसके पीरियड में हैं, हम करोड़ के पीरियड में। इसके बगल में ये करोड़ का पीरियड है, इसके बगल में लाख का पीरियड होता है, ये ध्यान देना, ठीक है। अगर हम बोले 6000, देखो हम 24 करोड़ बोलने के बाद 6000 बोल रहे हैं, लाख के पीरियड में कुछ नहीं बोला तो यहाँ 0 डाल के आगे बढ़ोगे। 6000 बोला हूँ तो ऐसे, अगर उसके बाद कुछ नहीं बोला ना तो वही 0 भरोगे। यानी कोई भी प्लेस खाली नहीं छोड़ोगे, समझे? सभी के पीरियड में लिखोगे। ये 1000 का पीरियड हो गया, ये 1 का पीरियड हो गया, ये 0 नहीं है, ये 1 है, ठीक। ये मैं तुमको कामा लगाना बता रहा था तुम्हारे लिए, ठीक। और चलो यहाँ पे ये बताऊँ ना कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर अगर पूछा जाए तो 1 बताओगे, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 पे 4 0 होगा। यानी स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए 1 और 0 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे देखो इसी तरीके से लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर पूछा जाए तो 9 होगा, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होगा, ठीक है, यानी 99 होगा, 99 और 999, ठीक है। आगे देखो एक और चीज़ यहाँ पे पूछा है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर अगर, अच्छा ये तो क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, ठीक है। तो और इसमें कुछ खास नहीं है। चलो हाँ, एक क्वेश्चन इसमें तुमको ऐसा बनता है कि 2 3 4 नंबर तुमको दे दिया, 3 नंबर दिया है और ये कहेगा इसको मिला के कितने नंबर बना सकते हो, ठीक है। तो पहले हम 2 फिक्स कर देंगे। देखो यहाँ पे 2 फिक्स कर दिए,
फिक्स कर दिए, बचा 4 3, तो यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4, एक जगह 4 और यहाँ 3, एक हो गया। एक जगह पहले जगह 2 फिक्स किए थे ना, 3 फिक्स कर दो यहाँ पे फिक्स। अब बचा क्या 2 और 4 ना, तो एक जगह 2 4, एक जगह 4 2, एक नंबर हो गया। 2 भी फिक्स कर दिया, 3 भी फिक्स कर दिया, 4 बचा है ना, तो 4 यहाँ फिक्स कर देंगे, फिक्स मतलब एक जगह रख देंगे, और 3 4, सॉरी यहाँ गलती हो गया, यहाँ 2 रहेगा ना, और यहाँ पे 2 3, ओके ऐसे इसको कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक, ये एक तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में है। तो एक और तरीके का क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज में था, ये तुमको क्वेश्चन दिया था 3 1 0 और 5 और 7 के जरिए, ठीक है, तुमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था और तुमको स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना था। तो देखो अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखोगे 1, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उससे जो बड़ा है वो लिखोगे, उससे जो बड़ा वो, लेकिन सबसे पहले इसमें स्मॉलेस्ट तो 0 है, लेकिन 0 लिखोगे ना तो 5 डिजिट नहीं है, 4 ही डिजिट माना जाएगा, इधर आगे 0 रहेगा ना जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करें, 0 से जो बड़ा है उसको यहाँ लिख देंगे और इसके बगल में 0 लिखेंगे ऐसे, अगर 0 आता है तब। ठीक, आगे देखो, अगर ग्रेटेस्ट नंबर तुमको बनाने के लिए कहेगा सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, अंतिम में 0 लिखोगे तो इसकी वैल्यू मानी जाती है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पर उसकी तरह आगे मत कर देना, समझ रहे हो। तो चलो ये रिवाइज करा रहा था क्या क्या पढ़ाया हूँ, और उसके बाद हाँ अब इंडियन सिस्टम हो गया पूरा। इंडियन सिस्टम होने के बाद यहाँ पर तुमको, अब ये इंडियन सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, अब इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में देखो वंस का पीरियड सेम है, 1000 का पीरियड, ये तो हिंदू और अरबिक सिस्टम में ऐसे चलता था, 1000 लाख करोड़ अरब खरब, ठीक है, दो, लेकिन ये इंटरनेशनल में क्या चलेगा, तो अगर हम इसी के नीचे लिखें तो वंस में देखो 3 पीरियड जाएगा, 1000 में क्या होगा, यहाँ पे 3 जाएगा, और फिर मिलियन में कितना जाएगा, 3 जाएगा, और उसके बाद बिलियन में कितना जाएगा, 3 जाएगा, ट्रिलियन में कितना जाएगा, 3 जाएगा, ठीक है। देख रहे हो 3 3 का निकलता है इंटरनेशनल सिस्टम में, समझ रहे हो। तो ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 100,000, ये देखो TTH है ना, तो यानी 10,000, यस TH है ना 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, और ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। ये पढ़ लोगे ऐसे, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या नाम है प्रांजल, पढ़ लोगे ना ऐसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये याद होना चाहिए। हम कहेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ तो यही बना दोगे, ठीक है। हम कहेंगे हिंदू अरेबिक वाला प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ तो वो वाला बनाओगे, ठीक है। तो ठीक है, चलो आगे देखो। तो ये क्वेश्चन हो गया, तुमको मैं बता रहा था कैसे पढ़ा जाएगा, ये एग्जाम्पल करके समझाया था। जैसे 8 लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 8 1 6 8 लिखा है तो 68, 5 6 8 लिखा है तो 568 पढ़ेंगे, ठीक है। 2 5 6 8 लिखा है तो 2568 पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके 32 कामा लगा है ऐसे तो 32, और इस पीरियड का नाम देंगे प्रांजल, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इस पीरियड का नाम देते हैं ना 32,568, ये देखो है ना, तो ये इंटरनेशनल में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 डिजिट के बाद काम आया है, यानी इंटरनेशनल में लिखा है, यानी इंटरनेशनल के नियम के हिसाब से पढ़ोगे तुम, ठीक। देखो कैसे पढ़ेंगे, 432,568 पढ़ लोगे। चलो प्रांजल तुम बताओ इसको क्या पढ़ेंगे, 6 मिलियन जल्दी, 6 मिलियन, हाँ चलो टाइम ओवर। 432,568 इसको पूरा पढ़ोगे, 432 को पूरा पढ़ोगे, 432 फिर 1000, इसके पीरियड का नाम फिर ये लगा दो, ठीक है। इसी तरीके से देखो 6 मिलियन और ये 432,000, ये 432,000 ऐसे कामा लगा के छोड़ दिया हूँ, मतलब नया क्या था, मैं ये पीरियड यहाँ तक पढ़ रहा हूँ, बाकी तो यहाँ मैं लिखाया था ना, ये छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक। आगे देखो 26 कामा फिर ये नंबर है, ठीक। तो क्या पढ़ोगे जी प्रांजल, 26 मिलियन फिर 400, हाँ 30, ये तो वैसे जैसे पढ़ रहे थे 1000 लगा दो, ठीक। आगे देखो यहाँ पर 826 कर दिया, तब क्या पढ़ोगे प्रांजल, 826 मिलियन, ठीक। और बाकी जैसे नंबर पढ़ रहे थे वैसे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ देखो प्रांजलि क्या है, 4 बिलियन में लिखा, तो क्या पढ़ोगे 4 बिलियन 826 मिलियन 432,000, बाकी ये सब ऐसे, ठीक। आगे बढ़ूँ, चलो देखो, तो ये सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज वगैरह के थे। 2 ट्रिलियन 7 मिलियन 6 कैसे लिखा जाएगा, देखो इधर 2 ट्रिलियन, 2 कहाँ लिखना है, ट्रिलियन में, ठीक है, 2 ट्रिलियन में लिखना है। उसके बाद मिलियन बोला हूँ तो बिलियन बोला ही नहीं हूँ, तो बिलियन के स्थान पे यहाँ 0 लिखे हुए, ठीक है, 0 लिख को आगे बढ़ोगे, 7 मिलियन में लिखोगे, 1000 मिलियन में लिखोगे, उसके बाद 6, ओ भाई मिलियन यहाँ 1000 भी तो नहीं बोला हूँ, तो 1000 का ये 0 लगाओगे, उसके बाद 6 ऐसे लिखोगे 006, ठीक है, गलती हो गया था, ठीक, ध्यान दिया करो। चलो तो हाँ, यहाँ पर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ये भी था कि बताओ कितने, हाउ मैनी 1000 मिलकर लाख, यानी कितने 1000 मिलाओगे तो लाख बनेगा, ठीक है। तो मैं देखो
हाउ मेनी थाउजेंड मिलके लाख बनाएगा तो लाख लिख दिया करो, लाख और कितने थाउजेंड है, थाउजेंड से डिवाइड कर दो तो 100 आंसर आ गया। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन पूछूं, बताओ कितने टेंस मिलके 100 बनेंगे, यानी 10-10 का कितना नोट मिलाओगे तो 100 बन जाएगा। 10 तुरंत बता दोगे, क्या करते हैं 100 में 10 से डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा। इसी तरीके से हाउ मेनी थाउजेंड मिलके करोड़, तो करोड़ लिख के 1000 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तुम्हारे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो वही बोल रहा था एक्सरसाइज का क्वेश्चन कैसे दोबारा पूछा था तो बताया था। ठीक है, 234 वाला जो कितने नंबर बना सकते हो। चलो, और हाँ यहाँ पे तुमको कंपेयरिंग नंबर के लिए आया था तो ये बताया था ये ग्रेटर लेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है लेस। हम बोले थे यहाँ से देखो ये नोखा है ना, इसका यहाँ से पढ़ना शुरू करना। तो पहले लेस का सिंबल है ना, तो पहले लेस पढ़ोगे। ये लेस का सिंबल है, ये देखो पहले यहाँ पढ़ोगे ना, ये बड़ा है कि ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है। यहाँ मुँह खुला है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको ये ग्रेटर का सिंबल है। देखो रीड, यहाँ क्वेश्चन दिया हूँ, रीड कैसे करेंगे, स्मॉल, इसको रीड क्या करेंगे, स्मॉल, और ये क्या करेंगे ग्रेटर का सिंबल है। ठीक है, हम कहेंगे ग्रेटर का साइन बताओ तो ये वाला बताओगे। आगे देखो 6 इज ग्रेटर दैन 8, इसको पढ़ेंगे 6 ग्रेटर दैन 8। कैसे पढ़ेंगे, 6 इज ग्रेटर दैन 8। मैं ऐसे लिख के तुमसे पूछ सकता हूँ कि रीड बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी पढ़ेंगे कैसे, तो बोलोगे 6 इज ग्रेटर दैन 8। और ये क्या पढ़ेंगे, 6 इज लेस दैन 8, 46 इज लेस दैन 76। ठीक है, ये सब यहाँ पे पढ़ना बताया हूँ। आगे देखो असेंडिंग में तुमको बता रहा था, असेंडिंग क्या होता है, बढ़ना। ठीक है, और यानी कि इंक्रीज उसी का मतलब होता है। जैसे देखो 4 से बड़ा है क्या 8, 8 से बड़ा है 9, 9 से बड़ा है 10, 10 से बड़ा है 16, तो असेंड हो रहा है। ये असेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है, घटता है, 8 से छोटा ये, इससे छोटा ये। ठीक है, चलो अब यहाँ तक बताया, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तुमको जी प्रंजल? चलो आगे देखो, चलो देखो ये अब एक्सरसाइज 1B बताते हैं। ठीक है, ये कौन सा एक्सरसाइज है भाई, ये चल रहा है 1B का पहला क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं। क्या बताना है इसमें, लेस, ये ग्रेटर या लेस। ठीक हो जाएगा, खुद से कर लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में आते हैं हम, तो एक क्वेश्चन हम इसमें का बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को देंगे करने के लिए, कीजिएगा। कौन सा बता दे, चलिए 12 वाला कर लेते हैं, 12 नंबर का। ठीक है, तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ये लिखने के लिए सबसे पहले ये बताया था यहाँ पे कि पहले ये देख लीजिएगा, द नंबर विद द लेस डिजिट, किसमें सबसे कम डिजिट है ना, वही नंबर सबसे छोटा है। भाई सीधी सी बात है। देखिए हम आपको ये 12 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं ना, कहाँ गया 12 नंबर का, इस तरफ है, ये यहाँ पर है। देखिए तो 12 नंबर वाले क्वेश्चन में जैसे हम कोई अगर आपसे पूछें, चलिए बताइए 46 बड़ा है कि 6, 6, 4, 8, 9, 7, 4, कौन सा नंबर बड़ा है? बोलो इसमें क्या सोचना है ये बताइए, क्योंकि इसमें सीधे ज़्यादा डिजिट हैं। ठीक है, अगर डिजिट सेम हो जाए, जैसे इसमें 46 है, इसमें 96 है, तब देखेंगे कि कौन बड़ा है, तब इधर से मैच कराएंगे। यहाँ 4 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो हम ये बोल देंगे। और यहाँ पर रीजन साइड में बता देना कि 4 इज लेस दैन 9। ठीक है, इसको पढ़ेंगे 4 इज लेस दैन 9 इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन इसमें का बता दें, देखिए करेंगे। सबसे पहले आप लोग डिजिट गिनिएगा। ठीक है, और लिखना किसमें ये भी ध्यान देना, डिसेंडिंग में। सबसे पहले डिसेंडिंग में लिखना है। अगर कभी डाउट हो ना तो ये सोचा करो, असेंडिंग ए से होता है, डिसेंडिंग डी से होता है। असेंडिंग ए पहले नंबर पे आता है, डिसेंडिंग चौथे नंबर पे आता है। तो 1 बड़ा कि 4 बड़ा, 4 बड़ा है, यानी जो डिसेंडिंग होता है ना उसमें सबसे पहले बड़ा वाला लिखा जाता है। समझ गए? अगर कभी डाउट हो ये सोचा करो, डिसेंडिंग तो चौथे नंबर पे आता है, यानी ये बड़ा है तो ये बड़ा मांगेगा पहले, नहीं तो मार हो जाएगी ना, क्योंकि तू छुटके 1 नंबर पे है, तू छोटा होके अब बड़ा मांगेगा। ये कहेगा मैं बाद में आता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे बड़का चाहिए। ठीक है, ठीक, ये बाद में आता है तो इसको बड़का चाहिए। हम लोगों को भी डाउट हो जाता है कभी कभी। डी बड़ा है सर, समझ गए? हाँ, ये छोटा है, डी बड़ा है, तो छोटके को छोटका चाहिए, बड़के को बड़का चाहिए। चलो तो ये हो गया। तो तुमको ये वाला क्वेश्चन पहले इसमें डिजिट गिन लिया करो फटाक से। सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा डिजिट किसमें है, देखो 1 2 3 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9, तो पहले में 9 है। यहाँ इसमें आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी तक तो यही सबसे बड़ा है। ठीक, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। तो अगर तुम्हें कभी कभी डाउट लगे ना तो ये देख लिया 9 10 9 है। हाँ, अगर ऐसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक, आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है। यानी जो सबसे बड़ा है या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है जी, अब सबसे बड़ा है तो अब सब लोग सोच लो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ये बताना है। ठीक है, तुम लोगों को टाइम दिया था पता करने के लिए कौन सबसे ज़्यादा बड़ा डिजिट है, तो देखो देखते हैं। तो इसमें भी 10 डिजिट है। ठीक है, दूसरे नंबर में 10 डिजिट है, और एक के बाद फिर इसमें एक छोड़ एक, 9 10 9 10 9 10 है ना, इसमें 10 डिजिट है, इसमें 10 डिजिट है, इसमें 10 डिजिट है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है,
यहाँ 1 है, नहीं पता चल पाया ना। आगे बढ़ो, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, नहीं पता चल पाया। 0 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, हो गया यही बड़ा, ठीक है। तो क्यों इसका रीजन बोलोगे 1 बड़ा है 0 से, यानी 0 इज लेस देन, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर क्या लिख दोगे, 17120400608, ठीक है। ये किससे बड़ा है, डिसेंडिंग आर्डर ऐसे लिखा जाता है, ये बड़ा है ना, ऐसे मत लिखना डिसेंडिंग आर्डर, ओके। ये मत कहना उधर बड़ा हो रहा है, नहीं, ये बड़ा है, इधर से इधर जाएंगे हम, ठीक है। आगे देखो, अब जरा सोचो, मैंने बोला था एक छोड़, ये 9 डिजिट है, इसमें 10 डिजिट है, 9 डिजिट 10 डिजिट, 9 डिजिट 10 डिजिट, तो ये तो सबसे बड़ा है। अब इससे छोटा कौन होगा, इन्हीं 10 वाले में से कोई एक होगा ना जी। सर ये है, देखते हैं, 0 0 तो ये सेम थे, और उसके बाद यहाँ चौथे नंबर पे 4 है, यहाँ चौथे नंबर पे 2 है, तो ये बड़ा है 4 की वजह से, ठीक। तो पहले क्या लिखोगे, 170438263826382652, ये किससे बड़ा है जी, बस यही 10 डिजिट वाला कौन बचा, यही बचा ना, 170249 170249, और क्या है 249 7508, ठीक है। ये तो 10 डिजिट वाले थे, ठीक, 10 डिजिट वाले। अब हम 9 डिजिट वाले नंबर लिखेंगे, ठीक है। 9 डिजिट वाले में देखो कौन बड़ा है, सोच लो, एक ये 9 डिजिट का है, एक ये 9 डिजिट का है, एक ये 9 डिजिट का है, तो सोच लीजिए। तीनों लोग का आंसर आ चुका है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे 1 है, यहाँ पे पहले नंबर पे 2 है, और यहाँ पे पहले नंबर पे 2 है, यानी कि सबसे बड़ा या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि ये तो 1 है, ठीक। अब देखते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, नहीं पता चला, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ये 1 हो गया, खाली प्रांजल का सही है ना। तो क्या हो जाएगा, 201 वाला पहले लिखाएगा, ठीक, 201 वाला लिखाएगा, बाकी मैं छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक। अब चलो देखो, ये नंबर किससे बड़ा है भाई, ये तो हो गया ना 201 वाला, अब या तो ये लिखाएगा या तो ये लिखाएगा, तो सीधी सी बात है ये वाला लिखाएगा, 200 वाला लिखाएगा, ठीक, गैप गैप। अब उसके बाद कौन बचा, 199 वाला लिखाएगा, ठीक है जी। अंतिम में देख लिया करो, 6 डिजिट था, तुम्हारा 6 डिजिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, 6 डिजिट हो गया ना, यानी कोई नंबर छूटा नहीं, तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो मैं सारा क्वेश्चन तो नहीं करके बताऊंगा, सारा क्वेश्चन बाकी इसमें तुम लोग अपने से कर सकते हो, प्रोसेस वही ध्यान देना जैसे बताया। चलो अब ये क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन द नंबर ऑपरेशन, यानी ये जो तुम अभी सीखे हो ना नंबर, उसी पे ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स में प्रॉब्लम करेगा, करना वही है जो तुम पहले पीछे करके आए हो। चलो इसको देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं, सॉल्यूशन तो यहाँ पर है ही, आप लोग अपने सेल्फ लेकर कर लीजिएगा, जो टफ रहेगा बता देंगे। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर, देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर कितना है। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 9, ये कितना लिखा है, देखो यहाँ पे ऐसे करोगे, 3 पे अलग करोगे, उसके बाद 2 पे ये करोगे, ये कितना हो जाए, लाख, ठीक है। तो 94,76,583, ठीक है। इफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस का मतलब यही नंबर है, ठीक है। तो फाइंड द ग्रेटर नंबर निकालो भाई। जैसे मैं तुमको ऐसे कहूँ कि 2 नंबर का सम 13 है, 13 है, एक नंबर 10 है, तो सेकंड नंबर क्या है, बोलोगे सर दोनों का सम 13 होना चाहिए, 13 में से 10 घटा दीजिए, जो बचेगा आ जाएगा। यही काम यहाँ पर करना है, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या है, बड़े बड़े हैं, ठीक है जी। डर जाओगे तब नहीं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, माइनस कर देना, क्योंकि देखो डिफरेंस नहीं माइनस नहीं करोगे, डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज दिस, द स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस, फाइंड द ग्रेटर नंबर, ये डिफरेंस दिया है। अगर ऐसा दिया होता द सम ऑफ द 2 नंबर इज दिस, ये डिफरेंस दिया है ना, तो इसमें इसको प्लस करोगे, ठीक है। क्वेश्चन समझना अपने से, जैसे मैं ये कहूँ प्रांजल के पास 10 रुपये है, और ये मान लो उत्कर्ष के पास, मैं ये बोलूँगा प्रांजल और आर्यन के पैसे में 5 रुपये का अंतर है, 5 रुपये का अंतर है, और प्रांजल के पास 10 रुपये है, तो तुम्हारे पास कितना है, 5 रुपये ज़्यादा होना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कितना हो जाए, 5 रुपये भी बोल सकते हो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतर तो उतना ही है, लेकिन यहाँ पे जब बोला 2 नंबर कितना इतना, तो इसमें से क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे, तो वो नंबर उतना आगे चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। आगे देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन ए ईयर, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या वहाँ की कितनी सिटी की एक साल में, 2014 में इतना थी, ये नंबर है, ठीक है। देखो कैसे पढ़ोगे इसको, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 2 हो गया, ये कहाँ पे चले गए, तीसरे पीरियड में आ गए। पहला पीरियड यहाँ पे, वो अगला पीरियड फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो करोड़ का पीरियड आ गया, 1,46,93,675।
पॉपुलेशन सिटी का कितना है 2014 में इतना था। इन द फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग ईयर जो आने वाला ईयर है, ठीक है, द पॉपुलेशन बिकम कितना हो जाती है। देखो यहाँ पे कामा लगा दिया तो पढ़ना कितना आसान हो गया, 1 करोड़ 80 लाख 2000 इतना हो गया। फाइंड द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, भाई इंक्रीज कितना हुआ, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर दोगे, माइनस मतलब घटा दोगे, समझ गए। देखो तो यहाँ पे लिखो पॉपुलेशन इन द ईयर 2015 दिस, पॉपुलेशन इन द ईयर दिस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान से समझो, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। बिजनेस मैन ईयर्न मतलब कमाता है, ठीक है, इतना। देखो ये कैसे पढ़ोगे इसको, ये 1000 का पीरियड हो गया, लाख का पीरियड हो गया, करोड़ का पीरियड हो गया, अरब का 3 अरब रुपीज और 64 लाख करोड़ 89 लाख 75,000 इतना 2021 में इतना कमाया। ठीक, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल द ईयर्निंग इंक्रीज हो, ध्यान दो, इंक्रीज बाई, ये देखो क्या लिखा है, ये लाख का पीरियड हो गया है, करोड़ 95 करोड़ 68 लाख 84,000 इंक्रीज हुआ है, ये ध्यान देना, इसकी जो कमाई इतना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, व्हाट वाज हिज ईयर्निंग इन द ईयर 2022 में, इसकी ईयर्निंग यानी उसकी कमाई कितनी थी। अब जरा इस क्वेश्चन समझो, जैसे मैं कहूँ कि प्रांजल इस महीने में 10 रुपये कमाया, अगले महीने में इसकी ईयर्निंग 1 रुपये इंक्रीज हुई है, तो ये अगले महीने में 1 रुपया नहीं कमाया है, ये 11 रुपये कमाया है, 1 रुपये इंक्रीज हुआ है ना, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, समझ गए। ये बोला है कि इतना तो 21 में कमाया, लेकिन नेक्स्ट ईयर में इसकी ईयर्निंग इंक्रीज हुई है इतनी। ठीक है, तो इसको प्लस करोगे तब पता चलेगा 2022 में वो कितना कमाया। ठीक है, देखो लिखा क्या है, ईयर्निंग आता मन 2021 में इतना अरब था, फिर नेक्स्ट देखो इंक्रीज हुआ तो ईयर्निंग नेक्स्ट ईयर में इतना, तो क्या हो जाएगा, मैंस ईयर्निंग इन 2022 में प्लस करना पड़ेगा, समझ गए। आगे देखो, ये देखो करना तो प्लस माइनस ही है, लेकिन वर्ड्स में फंसाया है तुमको। ठीक है, तो वर्ड्स मैं एक्सप्लेन बता दे रहा हूँ, उसको सुन ध्यान से करो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, आने पर्टिकुलर डे यानी किसी पर्टिकुलर दिन यानी, ठीक है, द पॉपुलेशन इन इंडिया वाज, इसको कहते कोई मिलियन में लिखा है और इंटरनेशनल में लिखा है, तो ये 1000 का पीरियड मिलियन का बिलियन, 1,456,855,049, दैट ऑफ चाइना वाज इतना था मतलब ये नंबर लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, ये बिलियन में लिखा है, 1 बिलियन। दैट ऑफ पाकिस्तान वाज कितना लिखा है, मिलियन में लिखा है, 253 मिलियन। व्हाट वाज द टोटल, जब भी टोटल कहेगा इसका मतलब प्लस करने के लिए बोल रहा है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज 3 कंट्रीज ऑन दैट डे, कंट्रीज मतलब जो देश होते हैं उसको कंट्रीज बोलते हैं, हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इतना, पॉपुलेशन ऑफ चाइना इतना, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इतना, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज 3 कंट्रीज, टोटल पॉपुलेशन मतलब पूरा पॉपुलेशन कितना होगा, तो इन तीनों को प्लस करके यहाँ पे क्या आंसर, वर्ड्स प्रॉब्लम ये सब लिखोगे तभी पूरा नंबर मिलता है अच्छे से। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 5 देखो, मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, बस एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, तुम लोग अपने से कर सको। देयर वाज ए स्टॉक आप, देखो ऐसा ही एग्जाम्पल भी मिलेगा, एक्सरसाइज मिलेगा। देयर वाज ए स्टॉक मतलब कलेक्शन था। देखो ये क्या लिखा है, इंडियन सिस्टम में लिखा है, ये 1000 का पीरियड, लाख का पीरियड, करोड़, 1,73,80,245 क्वांटिटीज ऑफ व्हीट, गेहूं का क्वांटिटी है ये। ठीक है, इन गोडाउन मतलब जहाँ पे गेहूं रखा जाता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, भोजन को इकट्ठा करके रखता है, और वहीं देखो ये गांव में राशन मिलता है ना, वहीं से वो राशन आता है। आउट ऑफ दिस स्टॉक यानी इसी स्टॉक में से देखो 27,56,744 क्विंटल है, एक क्विंटल में 100 kg होता है। ठीक है, आप व्हीट वाज सेंट टू हरियाणा भेज दिया गया, एंड देखो 48 लाख क्विंटल पंजाब भेज दिया गया। हाउ मच इज द बैलेंस स्टॉक, ना बैलेंस मतलब कितना बचा है। अब क्या करोगे, पूरा तो इतना था ना भाई, इसमें से इसको भी माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो। हाँ, ये भी कर सकते हो कि इन दोनों को प्लस कर देंगे पहले, ठीक है, और फिर इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखो क्या किया, टोटल स्टॉक ऑफ द व्हीट ये हो गया, क्वांटिटी ऑफ व्हीट सेंड टू हरियाणा इतना, क्वांटिटी ऑफ व्हीट सेंड टू पंजाब इतना भेजा गया। अब देखो टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट टेकन आउट ऑफ, यानी कह रहा है कि टोटल कितना टेकन आउट मतलब कितना निकाला गया। ओके, याद रखना, टेकन आउट मतलब कितना निकाला गया, इसको प्लस कर दो कितना पता चल जाएगा। बैलेंस स्टॉक कितना बचा व्हीट का, माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, द कास्ट ऑफ द स्टील अलमीरा, जो स्टील का अलमीरा का कास्ट मतलब उसका खर्चा 22,000 है। व्हाट इज द कास्ट ऑफ द 465 सच अलमीरा, ऐसे 465 सच अलमीरा का कास्ट कितना हो, सच का मतलब ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही, जैसे इस पेन का कास्ट 5 रुपये है, सच पेन, ऐसे ही पेन का कास्ट कितना होगा, तो सही में उतना उसका भी उतना ही होगा। ठीक, इस तरीके से। तो क्या करेंगे, देखो कास्ट ऑफ 1 अलमीरा इतना है। जब भी हमें एक का वैल्यू पता होता है, यूनिट की वैल्यू पता होती है, मेनी का वैल्यू यानी बहुत ज़्यादा की वैल्यू निकालनी होती है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो देखो 1 अलमीरा कास्ट पता, 465 अलमीरा कास्ट निकालना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पेज पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया है। देखो क्या दिया है यहाँ पे, 6,000
देखिए 6895 स्क्रू कैन बी पैक्ड इन ए कार्टून। कार्टून में इतना स्क्रू क्या कर सकते हो, पैक कर सकते हो। हाउ मेनी स्क्रू कैन बी पैक्ड इन द 1685 सच कार्टून। भाई एक कार्टून देखो, वन कार्टून में इतना स्क्रू आ रहा है ना, तो इतने सच कार्टून में पूछा है। ऐसे भी पकड़ा करो तो कितना सीधे मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है। वन कार्टून देखो इतना, तो इतने कार्टून में कितना, सीधे मल्टीप्लाई। ठीक, देखो क्या लिखा, नंबर ऑफ स्क्रू इन वन कार्टून दिस, नंबर ऑफ स्क्रू इन सो मेनी कार्टून, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। प्यास लगी है, जाओ पानी पी जाओ। देखो एग्जाम्पल 7 बाकी था, कह रहा है, अच्छा ये तो हो गया था। अगला एग्जाम्पल देखो, मास ऑफ द ईच गैस। देखो मास ऑफ ईच गैस, ईच मतलब एक गैस सिलेंडर का कितना है, 16 kg एंड 250 ग्राम है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द 18 सच। 18 सच का मतलब है 18 ऐसे ही सिलेंडर का वजन कितना होगा। क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई 18 करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही कर देते हैं, यहाँ पे ले जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। 9 द पीस ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर द टी शर्ट, यानी जो पीस यानी कपड़ा है, ठीक है, ठीक है, पीस जो है क्लॉथ का, रिक्वायर मतलब ज़रूरत है एक शर्ट के लिए 2 मीटर 85 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड फॉर 16 सच शर्ट। ऐसे ही 16 और बनाना तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई सीधे से, ठीक है। भाई 1 का दिया है ना, 1 का दिया है, मेनी का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई। 1 दिया है, मेनी पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई। 1 का दिया है, मेनी का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई। आगे देखो, द कास्ट ऑफ द 16 फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, अथॉरिटी। ये क्या लिखा है, ये 1000 का पीरियड, लाख का पीरियड करो, 2,48,09,000 दिस, ठीक है। व्हाट इज द कास्ट ऑफ द ईच। यहाँ पे देखो 16 फ्लैट का दिया है, यानी मेनी का दिया है। 16 क्या होता है, मेनी होता है। 1 तो 1 होता है ना, तो 1 का यहाँ पे पूछ रहा है। व्हाट इज द कास्ट ऑफ द ईच फ्लैट। ईच फ्लैट का मतलब 1 फ्लैट पूछ रहा है, मेनी का दिया है, 1 पूछ रहा है तो डिवाइड करोगे, समझ गए। यहाँ 16 का दिया है ना, तो डिवाइड कर दो। यहाँ पे 16 से क्या कर दिया, डिवाइड। देखो कास्ट ऑफ द 16 क्या है, मेनी फ्लैट है। मेनी फ्लैट का दाम इतना दिया है, 1 का निकालना है तो 16 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, फॉर मेकिंग 16 शर्ट 44 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। देखो 16 शर्ट के लिए 44 मीटर, ओए यहाँ ध्यान दो, 16 शर्ट के लिए 44 मीटर चाहिए। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट। ईच मतलब 1 के लिए। देखो 16 शर्ट के लिए इतना, तो 1 के लिए पूछ रहा है, यानी मेनी का वैल्यू दिया 1 का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई। अगर 1 का दिया है, मेनी पूछ रहा है तो डिवाइड। इसी क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता था, 1 शर्ट का 2 मीटर 75 सेंटीमीटर चाहिए, 16 के लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देते तब, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल समझा रहा था, तुमको सब समझ में आ जाए, और एक्सरसाइज तुम लोगों को करवाएंगे। देखो एक कार कवर करती है 102 किलोमीटर 16 आवर में। वाट विल बी स्पीड पर वाट स्पीड पर आवर डज द कार मूव। कार किस स्पीड से मूव करती है, तो क्या करोगे, स्पीड इसका देखो, स्पीड पर आवर मतलब 1 आवर में निकालना है। तो भाई 16 आवर में इतना ट्रेवल करती है ना, तो 1 आवर का निकालना है, क्या करोगे, डिवाइड। भाई 16 आवर यानी मेनी का दिया है, यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, समझे, तो डिवाइड कर दोगे। चलो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन तुमको समझा रहा हूँ और तुमको अपने से करना है। क्या करना है, देखो, नंबर ऑफ द पर्सन हु विजिटेड द हॉली श्राइन ऑफ द माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग द लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर वाज दिस एंड दिस, ठीक है। माता वैष्णो श्राइन यानी कि नंबर, यानी कितने पर्सन जो विजिट करते हैं, जो पवित्र मंदिर है माता वैष्णो देवी का, ड्यूरिंग लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर, यानी जो पिछले 2 कंसेक्यूटिव लगातार साल बीता उसमें। देखो ये किसका है, करोड़ का, 1 करोड़, और ये 1 करोड़ इतना। देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द श्राइन दिस 2 ईयर्स, यानी हाउ मेनी पर्सन मतलब कितने पर्सन विजिटेड, मतलब देखते हैं माता श्राइन इन 2 सालों में, ठीक है। तो क्या करोगे, रुक जाओ, सोच लो क्या करना है, बताओ जी, प्लस की माइनस कि मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब पढ़ना नहीं है, जो समझा दिया वही से तुम बोलो ऐड करेंगे। तुम दोनों का गलत है, प्रांजल का सही है। भाई क्वेश्चन समझो क्या बोला है कि इस साल में इतना देखे, अगले साल में इतना देखे, तो टोटल कितना देखे, टोटल कितना, तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, तो लास्ट ईयर, चलो कब क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पेन दीजिए। लास्ट ईयर मतलब जो पिछला साल बीता उसमें कह रहा है 3 शुगर फैक्ट्री, 3 शुगर की फैक्ट्री है टाउन में, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करती है यानी बनाती है। देखिए क्या लिखा है, 2 करोड़ 48 लाख 9,565 बैग बनाती है, और एक 1 करोड़ समथिंग बनाती है, समथिंग मतलब 1 करोड़ कुछ और उसके बाद ये क्या बनाती है, 95 लाख बनाती है, ठीक है।
बैग्स शुगर रिस्पेक्टिवली, मतलब रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः 3 कंपनी है ना, Yes, sir. तो पहली कंपनी इतना, दूसरी कंपनी इतना, तीसरा कंपनी इतना बैग बनाती है। हाउ मेनी बैग्स वेर प्रोड्यूस बाई ऑल द 3 फैक्ट्रीज लास्ट ईयर, पिछले साल तीनों फैक्ट्री मिलकर कितना बनाई। ठीक है, क्या करोगे, एड, ठीक है, प्लस कर दोगे। क्वेश्चन अपने से इंग्लिश पढ़ के तुमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या मांगा है। ठीक है, देखो हाउ मेनी बैग्स वेर प्रोड्यूस, यानी कितने बैग्स प्रोड्यूस किए गए थे ऑल 3 फैक्ट्रीज। देखो अगला क्वेश्चन, ए नंबर एक्सीड्स, एक्सीड मतलब एक नंबर इस नंबर से ज़्यादा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है। ठीक है, अगर प्रेसीड्स बोलेगा तो मतलब कम है। ठीक है, एक्सीड्स दिस नंबर, ये जो नंबर है ये क्या लिखा है, ये पहला पीरियड हो गया, दूसरा पीरियड हो गया, तीसरा पीरियड हो गया। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, करोड़ में, यानी 3 करोड़ से बाई, और ये देखो 36 लाख इतना ज़्यादा है। ठीक है, 3 करोड़ ये नंबर है, तो एक नंबर है जो कि इस नंबर से 36 लाख ज़्यादा है। व्हाट इज दैट नंबर, वो नंबर क्या है। जैसे मैं ये क्वेश्चन ऐसे इसी को आसान लैंग्वेज में पूछूं, एक नंबर है 8, ठीक है, एक नंबर है जो कि 8 से 2 ज़्यादा है, वो नंबर क्या होगा भाई, 10 होगा। सीधी सी बात है, छोटा नंबर था तो जोड़ लिए, यहाँ ये नंबर बड़ा है, ये कह रहा है एक नंबर एक्सीड बाई 36 लाख, 36 लाख से ज़्यादा, तो बस लिख के जोड़ दो तब। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए क्या जी, Yes, sir. क्या करना है इसमें, प्लस कर दोगे, आ जाएगा। देयर वेयर 3 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, यानी कि देयर वेयर 3 कैंडिडेट्स थे इलेक्शन में। ठीक है, जब किसी चीज़ की प्रेजेंस या एब्सेंस बताना होता है तो देयर का यूज करते हैं। जैसे देयर आर 4 बॉयज इन दिस रूम, ठीक है, देयर आर 30 स्टूडेंट इन माई क्लास। ठीक है, ऐसे केस में देयर आर 7 डेज इन ए वीक, एक वीक में 7 सप्ताह, एक वीक में 7 दिन होते हैं। देखो देयर वेयर 3 कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स थे, दे रिसीव करते हैं, यानी उनको मिलता है, देखो 6,87,905 वोट मिलता है, एक को 4 लाख वोट मिलता है एंड तीसरा को 93 लाख वोट मिलता है। ठीक है, द नंबर ऑफ द इनवैलिड वोट वाज, इनवैलिड मतलब भाई उतना वोट मिला, इनवैलिड वोट कितना हो गया, 13,849 वोट क्या था, इनवैलिड हो गया। इफ 25,467% डिड नॉट वोट, ये वोट ही नहीं किए, हाउ मेनी वोट्स वेयर रजिस्टर्ड, तब कितने वोट रजिस्टर्ड हुए। ये तो क्वेश्चन का मतलब हुआ, ये क्वेश्चन मैं तुमको करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन तुम लोग अपने से करो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था। 4th वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा था क्वेश्चन में, देयर वेयर द 3 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स थे, वे रिसीव करते हैं 6 लाख समथिंग वोट, एक सेकंड वाला रिसीव करता है 4 लाख समथिंग वोट, और तीसरा वाला 93,000 वोट रिसीव करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनवैलिड मतलब जो गलत तरीके से वोट डाल दिए 13,000 थे, और 25,000 पर्सन वोट ही नहीं दिए। हाउ मेनी वोट्स वेर रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड का मतलब कितने रजिस्टर्ड थे, दिए ना दिए अलग बात है, मतलब जो रजिस्टर है उसमें कितने लोगों का नाम है। तो क्या करोगे, जो वोट नहीं दिया वो भी तो रजिस्टर्ड है ना, जो इनवैलिड वोट दिया वो भी तो रजिस्टर्ड है ना, यानी सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो देखो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, फर्स्ट कैंडिडेट रिसीव वोट, वर्ड्स प्रॉब्लम में ऐसे वर्ड्स में लिखोगे ना तो अच्छा नंबर मिलता है, सीधे जोड़ दोगे तो एक आध नंबर कट सकता है। देखो पहले फर्स्ट कैंडिडेट रिसीव इतना वोट, सेकंड कैंडिडेट वोट रिसीव कितना, सेकंड कैंडिडेट कितना है 4,95,086, तो क्या लिखोगे 4,95,000 और कितना है 4,86, तो 08 100 प्लस पे कुछ नहीं है। और थर्ड कैंडिडेट कितना वोट पाया 95,64,000, 95,64 है क्या 64,000 और कितना है 568, ठीक है इतना। और इनवैलिड वोट इतना था, टोटल वोट पीपुल नॉट वोट पीपुल मतलब कितने लोगों ने वोट ही नहीं डाला इतने थे टोटल, तो क्या लिखते होगा टोटल रजिस्टर्ड पीपुल, रजिस्टर्ड पीपुल, टोटल रजिस्टर्ड पीपुल कितना हो जाएगा, सबको प्लस कर दो, ठीक है कितना हो जाएगा 687 38 576, ठीक है और क्या हो जाएगा, और यही है भाई 086 और कौन सा है 95 और ये 4, इस तरीके से लिख के पूरा प्लस कर दोगे, फिर कितना है 95 64 568 और कितना 13,013 यहाँ से लिखाएगा, और कितना है 849 और कितना है 25,467, इसको क्या करना है प्लस करना है, ठीक है जी। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 6 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 9 जोड़ेंगे 29, 29 में 7 जोड़ देंगे 36 का 3 लगेगा कैरी, ठीक है। तो इस तरीके से कर देंगे आपका पूरा आंसर आ जाएगा, कर देंगे 7 3 10, 10 8 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 4 28, 28 6 कितना हो जाएगा 34, 34 और यहाँ लग जाएगा फिर से 3 कैरी 5 3 8, ठीक है
8 5 13, 13 और 13 में 4 जोड़ देंगे 17, 17 में 4 जोड़ देंगे। ये गलत नहीं लीजिए, सर। नहीं नहीं ये सर, इसका 8 है, जोड़ेंगे। ठीक है, 8 सर, जोड़ा गया। देखो 3 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 4 25 का 5 2 लगेगा कैरी। ओके, ये इसमें आएगा। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15 प्लस 4 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 5 27 का 7 अगेन 2 कैरी। ओके, ये इसमें आएगा। 2 प्लस 3 5 और ये इसमें आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब ये लिखते हैं ना तो इसको ध्यान से लिखिएगा, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, जिसके नीचे जो रहता है वैसे नहीं जोड़ने में गलती हो जाएगी ऐड करने में, ठीक है। 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 2 23 का 3 2 इज कैरी। ओके, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18 का 8 1 इज कैरी। 1 यहाँ आएगा और ये देखिए इसके नीचे है। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 मानेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, 18 का 8 1 इज कैरी 6 1 7। क्या करो बेटा? ओके, तो ये आपका आंसर, ये तरह पीपुल रजिस्टर्ड थे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में लिख दें टोटल रजिस्टर्ड पीपल। ओके, जब इतना बड़ा रहता है तो एक दिन यहाँ थोड़ा सा अच्छे से प्लस किया करिए। कितना हो जाएगा, ये कामा लगा के लिखिएगा, यहाँ पर एक कामा आएगा, यहाँ पे एक कामा आएगा, यहाँ पे। तो ये 7 करोड़ का हो गया, 88 लाख का हो गया, 37,000 का हो गया, 546 का हो गया। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मैथ में इतना ही, इसके आगे किसी और दिन बताएंगे।